हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के पहले चैप्टर को। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि हम लोग इकोनॉमी के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझ सकें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा राष्ट्रीय आय और उत्पाद आखिर क्या होते हैं। तो इसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय का मतलब होता है नेशनल इनकम, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि उत्पाद का मतलब होता है वस्तु और सेवाएं, यानी कि आपके देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवाएं बन रही है और आपको वो मिल रही है, जिनका आप लाभ उठा रहे हैं, तो उनको हम लोग वस्तु और सेवाएं बोलेंगे, तो उनको हम उत्पाद भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। आखिर अर्थव्यवस्था क्या है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन भी दिया गया है। तो पहले इस डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको आसान भाषा में अर्थव्यवस्था क्या है वो समझा दूंगा। तो डेफिनेशन के अनुसार अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। मतलब इसी को आसान भाषा में अगर समझेंगे तो अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी है वो कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जैसे कि कोई देश भी हो सकता है, वो कोई राज्य भी हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था एक भौगोलिक क्षेत्र होती है। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो हम भौगोलिक क्षेत्र से इंडिया मान लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है एक भौगोलिक क्षेत्र यानी इंडिया का इलाका है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अब भारत में जो भी आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन का मतलब जैसे भारत में पैसे हो गए, या फिर आपके पास भूमि हो गया, या फिर आपके पास बिल्डिंग हो गया, या फिर आपके पास कोई स्किल हो गया, कोई अनुभव हो गया जो आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। तो उनके माध्यम से आप जो भी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, कोई भी, या फिर कोई सेवाओं का निर्माण करते हैं, जैसे कि आप सैलून में काम करते हैं, आप बाल काटते हैं किसी के, या फिर आप किसी के कपड़े प्रेस करते हैं, या फिर कोई भी काम करते हैं, गाड़ी बना देते हैं, तो वो सेवाएं आ गई। या फिर कोई वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो और उनका वितरण जो है आप लोगों में करते हैं, फ्री में नहीं करते हैं, बल्कि उन वस्तुओं और सेवाओं के बदले लोगों को आपको कुछ एक निश्चित राशि देनी पड़ती है। तो उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था मतलब हो गया कि एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। तो इसको हम अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अच्छा, इस डायग्राम की मदद से हम अर्थव्यवस्था को अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये संसाधन है, रिसोर्स है। ये आपका भौगोलिक क्षेत्र हो गया, इस भौगोलिक क्षेत्र को आप भारत मान लीजिए। ये आपका रिसोर्स हो गया। रिसोर्स में क्या था, तो आपका लैंड हो गया, ज़मीन। भारत में आपके पास जो भी ज़मीन है वो एक प्रकार का संसाधन ही है। मशीन हो गया, जिन मशीनों के माध्यम से आप सेवाएं देते हो या फिर कोई वस्तु बनाते हो तो वो मशीन। और मैन पावर, यानी कि अब हमारे पास लैंड भी है, मशीन भी है, लेकिन अगर हमारे पास मैन पावर नहीं रहेगा, यानी हम खुद से या फिर लोगों को लगा के उस पर काम नहीं करेंगे तो हम इन सब का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये तीनों को हम रिसोर्स कहते हैं। अच्छा, अब इन तीनों का इस्तेमाल जब रिसोर्स में किया जाता है तो क्या बनता है, तो गुड्स और सर्विस बनता है, वस्तु और सेवा बनता है। और इनका हम लोग वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, हम पैसे के बदले इसको लोगों को बेचते हैं। लोगों को क्यों बेचते हैं, ताकि इनका इस्तेमाल करके, इन वस्तु और सेवाओं का इस्तेमाल करके इनका भला हो सके, ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि इकोनॉमी कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। तो आमतौर पर इकोनॉमी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी को हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमी को समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। यानी अब हम पहले टाइप के बारे में बात करेंगे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है कि यदि किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, मतलब सिर्फ एक ही आर्थिक एजेंट का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं इकोनॉमी में, तो उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ एक उपभोक्ता का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर, यानी हम एक कंज्यूमर का अध्ययन कर रहे हैं, और एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए एक दुकानदार है, चाहे कोई भी सामान बनाने वाला है वो, और उसका जो कस्टमर है, अगर सिर्फ हम उन दोनों का अध्ययन कर रहे हैं, उन दोनों के बारे जानकारी जुटा रहे हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब छोटे लेवल पे अगर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमी है। वहीं मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं,
यानी कि सिर्फ एक उपभोक्ता और एक उत्पादक को छोड़कर हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, एग्रीगेट स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे कि अगर हम जीडीपी पढ़ रहे हैं, अगर हम भारत का जीडीपी पढ़ रहे हैं या किसी देश का जीडीपी पढ़ रहे हैं, या फिर उस देश में कितना रोजगार है, उस देश की मुद्रास्फीति कितनी है, तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। और जीडीपी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फिर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो ये सब हम अभी आपको हम इस चैप्टर में सब समझाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम जीडीपी के बारे में। आखिर ये जीडीपी क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हिंदी में बोलें तो ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम लोग जीडीपी के डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो जीडीपी का डिफिनेशन है कि एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। यानी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, उदाहरण के तौर पर अगर भारत देश की घरेलू सीमा में, भारत देश के बॉर्डर के अंदर में एक साल के अंतर्गत जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी हैं, अंतिम वस्तुएं मतलब फाइनल गुड्स, यानी कि अब वो रेडी हैं उपयोग के लिए, तो वे वस्तुएं और वे सेवाएं, उनका जो बाजार में मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, उनको अगर हम जोड़ देते हैं मिला के, तो उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर।